Hello, my dear students. Welcome you again in my class, online classes, Advanced Senior Secondary School, Mundal, Bhiwani. Next, पढ़ाओ अध्याय 1 विकास। और हम पढ़ रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पिछले वीडियो में लास्ट में हम पहुंचे थे प्रति व्यक्ति आय। तो उसमें मैंने बताया था वो क्या होता है। अब पढ़ते हैं हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनको देश की आय आमदनी में कैलकुलेट किया जाता है। गणना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि में तरह तरह की फसलें, बागवानी, मसाले, चारे पशुओं के लिए और दूसरी चीजें आदि, शॉर्ट में है ये। इनसे जो इनकम होती है वो देश की आय में काउंट होती है। नेक्स्ट है उद्योग, या इसका दूसरा नाम प्रौद्योगिकी, मीन्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, उद्योग, प्रौद्योगिकी से जो इनकम आय होती है वो देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में काउंट होती है। तीसरा है सेवाएं। आदि से जो इनकम प्राप्त होती है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। आर्थिक क्रियाएं, दो वर्ड आए हैं। इसका मतलब है जो भी काम किया जाता है उससे आर्थिक तौर पर लाभ हो। सो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट विकास का लक्ष्य। ये सारे विकास के लक्ष्य पढ़ रहे हैं हम। प्रति व्यक्ति आमदनी भी होनी चाहिए। जो थर्ड नंबर पर है बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लिश में डोमेस्टिक घरेलू प्रोडक्ट उत्पाद, और ग्रॉस सकल, सकल का मीन्स पूरा। किसी देश में कुल आय में से
निर्यात से होने वाली आय में से होने वाली आय को घटाने के बाद जो आय प्राप्त होती है, जो बचता है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बच्चों जीडीपी जो बच्चे न्यूज देखते हैं, देखना भी चाहिए। अपने देश की आर्थिक हालात कैसी है उसका अवलोकन कहां से करेंगे? आफ्टर सीइंग जीडीपी ग्रोथ देखने के बाद। हर 3 महीने में साल में 4 क्वार्टर बना दिए जाते हैं, 4 तिमाही बना दी जाती हैं। 3-3 महीने के अंतराल पर सकल जो उत्पाद हुआ था टोटल, उसका परसेंटेज निकाला जाता है कि जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है, प्लस या माइनस। तो क्वार्टरली इसके रिजल्ट आते हैं और लास्ट में एनुअली वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आंकने का बच्चों ये सबसे आसान और सटीक माध्यम है। अगर हम बात करें इन दिनों अपने भारतवर्ष की जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की, तो ग्लोबल सिचुएशंस अच्छी ना होने की वजह से, वैश्विक परिस्थितियां अच्छी ना होने की वजह से अपना जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो -5% मीन्स इसका मतलब ये नहीं 0 से नीचे, थोड़ा सा 5 से भी लेस, कम, थोड़ा 5% के नीचे एनुअल आजकल हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ चल रही है, जो कि सही नहीं है। अगर इकोनॉमिकली आर्थिक विकास की नजरिए से देखें तो 8-9% होना जरूरी है। बच्चों, पिछले वर्षों में पिछली सरकारों के टाइम पर हमारे देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद 8, 9 और कभी 7, 7.5, 2 साल पहले तक हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 8-9% होता था। लेकिन ग्लोबल वैश्विक विश्व स्तर पर उथल पुथल होने की वजह से जीडीपी पर भी असर पड़ता है किसी भी देश का। मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2 कंट्री हैं वर्ल्ड पर, चाइना और अमेरिका। करीब 2 साल तक इन दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर चलता रहा और इसका खामियाजा नुकसान रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष दुनिया को भी झेलना पड़ा।
कैसे? ट्रेड वॉर क्या है? ट्रेड मीन्स व्यापार। व्यापार हर देश का एक दूसरे देश के साथ बड़े पैमाने पर होता है और उसमें अमेरिका ने कहा चाइना पर हम टैक्स लगाएंगे, कर। जो चीजें चाइना से आती हैं उन पर 20 और 25% टैक्स लगाएंगे। इधर से चाइना ने भी बोला अमेरिका से चाइना में आने वाली चीजों पर भी 15 से 20% टैक्स लगेगा। टैक्स समझना जरूरी है, परसेंटेज में है। परसेंटेज बच्चों 100 होता है। मान लो 100 रुपए की कोई चीज थी, वस्तु थी, तो आफ्टर 20 और 25 टैक्स के बाद उसका मूल्य 120 और 125 हो जाएगा। तो इस तरह से इफेक्ट पड़ता था ट्रेड वार की वजह से, और अपने भारत पर भी इसका कुछ हद तक देखने को मिला असर। लेकिन अभी इन दोनों देशों ने आपस में मिलकर मीटिंग करके, राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में बात करके इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया है। इसमें एक वर्ड आया था बच्चों, निर्यात। निर्यात। अपने देश का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत। जितनी भी वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्रीज में, उनको हम निर्यात कहेंगे। मोर देन 101 थिंग्स, वस्तुएं आज के दिन इंडिया 1100 प्लस चीजों का हम विभिन्न देशों में निर्यात करते हैं। अमेरिका, यूरोप, अरब कंट्रीज में हमारा ज्यादा निर्यात होता है। इंग्लिश में इसको बच्चों एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक दूसरा वर्ड होता है आयात। बाहर से कोई भी वस्तु लेना या मंगवाना या खरीदना इंपोर्ट कहलाता है। उम्मीद है आपको आयात और निर्यात का पता लग गया होगा। आउट ऑफ इंडिया से जो चीजें हमारे देश में आती हैं वो आयात, इंपोर्ट कहलाती हैं। हमारे देश से जो बाहर जाती हैं वो एक्सपोर्ट कहलाती हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको देखते रहना है, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको मैं विकास के ऊपर दूंगा।